यह वाकई में चमत्कार करने की इनमें शक्ति थी, तो भागा काहे को? रुकता ना वहीं पे, वहां पता लग जाती उसे औकात। उसी दिन नंगा हो जाना था, और नंगा वो हो भी चुका कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। और इसीलिए डर के भागा कि अब तक जो तेरी दुकान चल रही थी, यह जनता के सामने जब होगा और जनता के सामने नंगा हो जाएगा तो तेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। ये संविधान में भी प्रावधान है कि देश में वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाएगा। ये देश इस संविधान में, भारत के संविधान में है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही अंधविश्वास फैलाने में लगा हो, ये जितने भी बाबा हैं, इन बाबाओं के यहां तुम जाते हो, बस इन्हें एक ही काम कर दो, इनके यहां पैसा देना बंद कर दो, क्योंकि भगवान का पैसे से कोई लेना देना नहीं है जी। जो जिसे तुम कहते हो भगवान के सब कुछ वही देता है, तो उसका दिया उसे क्या दे रहे हो यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समाज में हर तरह से सक्रिय है। जी हाँ, विषय है अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, कि किस तरीके से हमारा समाज जो है, आज भी 21वीं सदी में हम खड़े हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी उसी चीज में है कि बाबाओं की श्रद्धा में जाते हैं, चमत्कार देखते हैं, जय बाबा की लगातार हमारे देश में अलग अलग बाबाओं की पोल खुलती रहती है, मगर फिर भी हमारे देश की जो जनता है वो बाबाओं के झांसे में आ जाती है। आखिर क्या कह के ये बाबा उनको झांसे में लेते हैं, ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप जी का, जो आज इस विषय में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीते दिनों नागपुर, जिसे पोल खोल शहर के नाम से जाना जाता है, बता दूं कि पोल खोल शहर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि नागपुर ही एकमात्र ऐसा शहर है जो इन सारी ढोंगी बातों को और अवैज्ञानिक चीज़ों को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। नागपुर में स्थित, महाराष्ट्र में स्थित श्याम मानव जी, जो कि एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उसके तहत ऐसे जितने भी बाबा हैं जो ये कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि हम चमत्कार करेंगे, हम चमत्कार से आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, उनको वो चैलेंज करते हैं कि आप एक चमत्कार, छोटे से छोटा चमत्कार करके दिखाइए। अगर आपने चमत्कार दिखा दिया तो 30 लाख की इनामी राशि हम देंगे। हाल फिलहाल में ही बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रसिद्ध बाबा, जी हाँ, बात हम कर रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की, जो दावा करते हैं कि उनके चमत्कारी जो शिविर जब लगेंगे तो वो लोगों का बिना जाने किसी भी रैंडम इंसान का नाम बता देंगे, उसका नंबर बता देंगे, उसके घर में रखी चीज़ बता देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वहाँ से भागना पड़ा? नागपुर शहर में उनका शिविर था, 7 दिन में शिविर खत्म करके वो रामकथा खत्म करके वापस आ गए, लेकिन उन्होंने चमत्कारी शिविर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनको मानव सर द्वारा एक चैलेंज मिल गया था। क्या लगता है सर, डर के वहां से भागे वो? और अगर डर के भागे तो क्यों भागे? नहीं, डर के इसीलिए भागे कि उसे मालूम है कि चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता है। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने का एक धंधा है। जितने भी ये चमत्कार वगैरह ये सब दिखाने की बात होती है, और जिन लोगों के विषय में कि इसका नाम बता दो, इसका पता बता दो, इसके घर में सामान दिखा दो, वो उन्हीं के लोग होते हैं। वो बीच में खड़े कर दिए जाते हैं लोगों के बीच में, और उन्हीं में से बोलते हैं। पूरा सब कुछ, पूरी पटकथा लिखी हुई होती है जी। तो सच यही है। और जो भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, जो भी तर्कशील व्यक्ति है, वो व्यक्ति जानता है कि सच्चाई क्या है। तो पहले तो आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय श्याम मानव साहब को, उनके संगठन को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस देश में वो इतना महान कार्य कर रहे हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी बाबा हैं ये ढोंगी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इन ढोंगी बाबाओं के जाल में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए, अंधविश्वास का भंडा फोड़ करने के लिए श्याम मानव जी जो काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाई जी। और जिसकी बात आपने कही कि बहुत प्रसिद्ध बाबा ये धीरेन्द्र, ये प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात, इनके लिए एक शब्द है हिंदी में बहुत बढ़िया। एक होता है प्रख्यात, एक होता है विख्यात, ये होता है कुख्यात। तो ये कुख्यात हैं जो केवल एक धर्म विशेष के लिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और चमत्कार के नाम पर, अगर वाकई में चमत्कार होता है, या वाकई में चमत्कार करने की इनमें शक्ति थी, तो भागा काहे को? रुकता ना वहीं पे, वहां पता लग जाती उसे औकात। उसी दिन नंगा हो जाना था, और नंगा वो हो भी चुका
कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, और इसीलिए डर के भागा कि अब तक जो तेरी दुकान चल रही थी, यह जनता के सामने जब होगा और जनता के सामने नंगा हो जाएगा तो तेरी दुकान पर ताला लग जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी, इतनी सारी चीजें सामने के आने के बाद भी, और केवल श्याम मानव साहब का ही एक प्रयास नहीं है, ऐसे बहुत प्रयास हुए हैं, बहुत। मैं अगर उनकी बात छोड़ भी दूं, जो तथागत बुद्ध का इतना बड़ा प्रयास रहा, उसके बाद और बहुत लोगों ने प्रयास किया, गुरुदेव नानक साहब हों, संत कबीर साहब हों, रविदास जी हों, कितने ही जो संत हुए हैं, और बाबा साहब ने तो पूरा आपको खोल के सबको दिखाया, बताया सारा सब कुछ। और जो तथागत की जो शिक्षा है विपश्यना, यानी उनका जो धर्म है, धम्म जो है शुद्ध रूप में क्या है, उसको जो आचार्य सत्यनारायण गोयंका जी पूरे दुनिया में दिखा रहे हैं, उनके माध्यम से विपश्यना केंद्र जो है वहां से अंधविश्वास हटाने की कोशिश की जा रही है। उसी श्रृंखला में यह भी एक बड़ा प्रयास, लेकिन बावजूद इसके लोगों की आंखों का पर्दा, इतनी मोटी जो चादर उनके आंखों पर पड़ी है, वो हटता नहीं। ये बड़े दुख की बात है कि बार बार कहने के बावजूद भी ये सब कुछ नहीं हटता है। श्याम मानव सर ने तो सर यहाँ तक चैलेंज किया कि अगर एक भी चमत्कार वो दिखाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो लोग होंगे वो उनके होंगे, वो 10 लोग उनके होंगे जिनके बारे में शास्त्री जी को बताना होगा, धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाना होगा। लेकिन उस चमत्कारी शिविर से पहले ही वो वापस चले गए एमपी। मैंने आपको इसीलिए बताया ना कि वो जो उन्हीं के, भाई वो तो दुकानदारी है, तो उनकी दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके घर, दुकान, मकान, उनके पते में तो जान देंगे सारा सब कुछ, भाई जो उनका नौकर है। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सच्चाई अभी पता लगेगी जब लोग हमारे होंगे, उनके विषय में बताओ, है या नहीं है। आप देखेंगे ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बाबा हैं इस देश में, तो बाबाओं की एक तरह से बाढ़ है, और सिर्फ ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जब सामने आमने सामने बात करने की बात हो तो इनके पैरों की तले की जमीन निकल जाती है और ये दुम दबा के भाग जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी सारी चीजों के बताने के बाद भी, इतनी सारी चीजों के समझाने के बाद भी जनता की समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, उसी श्रृंखला में है ये, उस तरह का तो नहीं, पर उसी श्रृंखला में है ये। इस दिल्ली के आसपास की बताता हूं, दिल्ली और एनसीआर में पिछले तकरीबन 15 साल में तकरीबन 15 से 20 हजार मंदिर बने हैं, 15 से 20 हजार। जहां भी देखो कहीं पे पहले कुछ एक पत्थर रखा, फिर थोड़ी सी जो चारों तरफ ईंट रख दी, फिर थोड़ी सी एक वो उसकी वो बना दी दीवार सी, और देन धीरे धीरे आप देखो कि मंदिर बन गया। और वहीं से लोग लाइन लग जाती है। जैसे ही वो ठीक ठाक सा हुआ, वैसे ही लोगों के हाथ जोड़ने की, दंडवत होने की, पैसा चढ़ाने की, अगरबत्ती जलाने की पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। आप देख, मतलब लोगों का, आप देखो यहां से लेके वहां तक, आप यहां से जाइए, आप यहां से आप जाइए, सड़क पे ही आपको मिल जाएंगे जो बने हुए तथागत। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं श्याम मानव साहब का प्रभाव, जो प्रयास है, बहुत अच्छा है, और ऐसे प्रयासों को हम सबको मिलके और इनकी सराहना करनी चाहिए और इनको बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो ढोंगी बाबा हैं, ये तथाकथित चमत्कारी बाबा हैं, इनको नंगा किया जा सके, इनकी सच्चाई दुनिया को बताई जा सके। सर, महाराष्ट्र में एक एक्ट है जो कि द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज करके जाना जाता है, जिसके तहत ऐसे लोग जो समाज में इस प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस प्रकार की कुरीतियां फैला रहे हैं और अवैज्ञानिकता की बात करते हैं, जो सिद्ध नहीं हो पाता कि वैज्ञानिक रूप से पॉसिबल है, उसके तहत ऐसे लोगों पे वो लोग FIR करते हैं। तो ऐसे में सर, उनका वहां से भाग जाना, और उन पर भी FIR दर्ज करा दी गई है, और अब जो शास्त्री साहब हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी तरफ से एक बयान आया कि हाथी तो चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। नहीं तो भाग का ही हो गया, हाथी चलता रहता है, तो हाथी को चलने देना था ना, अपना चमत्कार वाला दिखाता तब पता लगती उसे। देखिए, जो एक्ट बनाया है बहुत अच्छा एक्ट है, और मैं कहता हूं इस एक्ट को नेशनल लेवल पर बनाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, संसद द्वारा पास किया जाना चाहिए, ताकि कहीं भी, क्योंकि यह संविधान में भी प्रावधान है कि देश में वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाएगा। यह देश इस संविधान में, भारत के संविधान में है। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही अंधविश्वास फैलाने में लगा हो और अंधविश्वास की चर्चा कर रहा हो लगातार, उस अंधविश्वास को बाकायदा दिखाया जा रहा हो टीवी चैनल्स के माध्यम से रात दिन, तो बाकी मत बनेगा कैसे, रुकेगा कैसे? सो ये जो चीजें हैं, निश्चित रूप से इस एक्ट को
अगर नहीं सेंट्रल लेवल पर बनता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बनाना चाहिए। यह संविधान सम्मत होगा, वैज्ञानिक सोच की बात जो संविधान कहता है उसके अनुरूप होगा। और जब तक ये वैज्ञानिक सोच नहीं आएगी, इस तरह के अंधविश्वासों पर प्रहार नहीं किया जाएगा, इनसे सीधे सीधे दो दो हाथ नहीं किया जाएगा, तब तक ये गंदगी इस देश में फैलती ही जाएगी, कम नहीं होगी, रुकेगी नहीं। सर, इसी पे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके का ये एक्ट महाराष्ट्र में लागू है कि ऐसे इंसानों पे तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाती है, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से एक्ट्स बनाने चाहिए जिससे देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार का अंधविश्वास और इस तरीके की झांसेबाजी कम हो? नहीं, देखिए, देश में वैसे तो संविधान में प्रावधान है, लेकिन आज की तारीख में जो सरकारें चल रही हैं, जितनी भी सरकारी मशीनरी है, वो सरकारी मशीनरी पूरी तरह से, इवन जो संवैधानिक संस्थाएं, स्वायत्त संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो भी वर्तमान सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने दंडवत हो चुकी हैं, उनके हिसाब से उनके लिए काम कर रही हैं, नहीं तो ये सब उनका काम है। तो ये कानून न केवल केंद्र स्तर पर बनने चाहिए बल्कि राज्य स्तर पर बनने चाहिए, और कानून ये बनने चाहिए कि किसी भी किस्म का अंधविश्वास कहीं से भी, चाहे वो धर्म के ही नाम पर क्यों ना हो, कहीं से भी फैलाया जाएगा, उसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह के लोगों को न केवल आजीवन कारावास की सजा, बल्कि मैं कहता हूं इनको कैपिटल पनिशमेंट, इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, जो देश में अंधविश्वास फैलाते हैं। इस अंधविश्वास के चलते आप देखते हैं कितनी ही बलि दी जाती हैं, बच्चों की बलि दी जाती है, अंधविश्वास के कारण तो है ये बलि जो दी जा रही हैं। और आज भी देश के मंदिर कुछ ऐसे हैं जहां पे इस तरह की प्रथा है, आप देखें। सो ये जो सारी चीजें हैं, इस अंधविश्वास को रोकना बहुत जरूरी है। देश में वैज्ञानिक सोच पैदा करना, उसको बढ़ाना, उसका विकास करना, न केवल देश के लिए बल्कि मानव जाति के विकास के लिए, पूरी दुनिया के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा है, तभी होगी। इसलिए इस तरह की जो भी जहां सोच हो अंधविश्वास के प्रति, और दूसरा धार्मिक अंधविश्वास जहां फैलाया जाता है, इन सब के विषय में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए। संविधान ने यद्यपि आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ने कहीं यह नहीं कहा कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे, बल्कि अंधविश्वास को दूर करने के लिए, अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए सरकार की ड्यूटी बताई है। ये सारी स्थिति हैं, तो इन सब चीजों को देखना चाहिए। लेकिन अफसोस यही है कि सरकारें जब इस तरह की आ जाती हैं, प्रधानमंत्री ही जब इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, तो फिर कैसे खत्म होगा? मानो सर ने भी कहा है कि राम कथा कहना गलत नहीं है, आपको संविधान यह आजादी देता है कि आप राम कथा सुनाइए, आप अपने मन का धर्म चूज करिए, लेकिन अवैज्ञानिक अगर कोई भी बात होगी, अंधविश्वास फैलाने वाली अगर कोई भी बात होगी, तो वो संविधान से बाहर जाए। निश्चित रूप से देखिए, इस देश में अंधविश्वास फैलाएगा, और अफसोस इस बात का कि इस देश के कितने ही लोगों ने उस अंधविश्वास में हिस्सा लिया। आपने गणेश द्वारा दूध पीने की बात सुनी थी, कई 3-4 साल पहली बात होगी ये, एग्जैक्ट मुझे मालूम है जब हुआ था, तो ये सब क्या था? अंधविश्वास था ना। अंधविश्वास फैला, कितनी जबरदस्त तरीके से फैला, और ये इसी तरह से लगातार फैल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये जो चीजें हैं। सो इनको रोकना बहुत जरूरी है, न केवल देश के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए, संपूर्ण मानव जाति और प्राणी मात्र के विकास के लिए। किसी भी किस्म का अंधविश्वास हो, उस पर रोक लगाना, और अगर कानून के माध्यम से रोक लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए इस देश में जिससे अंधविश्वास दूर हो जाए। और हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम को जिससे यह अंधविश्वास दूर होगा, जड़ से खत्म होगा, इसे खत्म करने का कोई प्रयास नहीं करता। सब जितने भी सत्ता में लोग हैं, ये सब चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास में डूबे रहें, अनपढ़ रहें, गंवार रहें, आपस में लड़ते रहें, अशिक्षित रहें, एकजुट ना हो, ये चीज चाहते हैं। अन्यथा तो ये सरकार की ही ड्यूटी थी इसको करना, और इसको खत्म एजुकेशन सिस्टम में सुधार करके किया जा सकता है। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया में सबसे बढ़िया जो हो सकता है वो बना दो। इस देश के हर व्यक्ति को एजुकेशन दे दो, और वो एजुकेशन जो है राजधानी के स्तर से लेकर दूर दराज के गांव इलाके तक बिल्कुल एक जैसे होनी चाहिए। ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि कॉन्वेंट स्कूल में अलग, पब्लिक स्कूल में अलग, और गवर्नमेंट स्कूल में अलग, और आपके कारपोरेशन के स्कूल में अलग, सेंट्रल स्कूल में अलग। नहीं, सब जगह एक जैसी शिक्षा, बेस्ट शिक्षा, और बिल्कुल आखिर तक पहुंचा दीजिए, और उसको लागू करके देखिए, अंधविश्वास सब खत्म हो जाएगा। और इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो सबसे कारगर एक विधा है, जो सबसे कारगर एक विद्या है, शिक्षा है, वो है तथागत बुद्ध का रास्ता और विपश्यना। विपश्यना को इस एजुकेशन सिस्टम में
आप पूरी तरह से लागू कर दीजिए। देखेंगे कि जब बच्चा पढ़ के आएगा, शुरू से जब बच्चा चलता है पहली क्लास से पढ़कर और आगे जब ग्रेजुएट होकर निकलेगा, अपने आप ये जितनी भी गंदगी है ना, ये अंधविश्वास की सब दूर हो जाएंगी। कि कहने की जरूरत है, सब दूर हो जाएंगे, लेकिन कोई करना नहीं चाहता क्योंकि लोगों की राजनीति इसी बात पे चलती है। जो कहा जाता है ना कि शिक्षा वो माता का दूध है, जो आपने पी लिया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की क्या बात थी, कानूनी क्या बातचीत थी हमारे साथ कि अंधविश्वास से कैसे निकले। मेरी गुजारिश है मेरे तमाम दर्शकों से, ये बात सिर्फ जलेबी बाबा या धीरेन्द्र शास्त्री इनके बारे में नहीं है, हर उस बाबा के बारे में है जो समाज में अंधविश्वास फैला रहा है। इस तरीके के अंधविश्वास से दूर रहिए, इस तरीके की कुरीतियों से दूर रहिए। आप एक चीज़ समझ जाइए कि अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप खुद इन चीज़ों से दूर रहेंगे। बाकी एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप जिस तरीके के झांसा में इन बाबाओं के आ जाते हैं कि घर जाइए और चीनी के डब्बे में पैसे रखिए, पैसा आने लगेगा, कृपा आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमारे साथ अपने आप होने लगती है। कहते हैं ना पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होने लगता है। ये सिर्फ सोच का खेल है। अगर आपकी ज़िंदगी वाकई कोई सफल बना सकता है तो ऐसा कोई चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि आपका मन बना सकता है, आपका तन बना सकता है, आपकी शिक्षा बना सकती है। एक और चीज जी सर, ये जितने भी बाबा हैं, इन बाबाओं के यहाँ तुम जाते हो, बस इन्हें एक ही काम कर दो, इनके यहाँ पैसा देना बंद कर दो, क्योंकि भगवान का पैसे से कोई लेना देना नहीं है जी। जो जिसे तुम कहते हो भगवान के सब कुछ वही देता है, तो उसका दिया उसे क्या दे रहे हो यार मेरे। बस पैसा देना बंद कर दो, इन मंदिरों में पैसा देना बंद कर दो, अपने आप आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी, सारी, कुछ ही दिनों में, और तब आप तय कर लेना क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर रहिए, बचिए, इस प्रकार के पाखंड से बचिए और शिक्षित करिए खुद को, खुद के समाज को शिक्षित करिए, ताकि शिक्षा के जरिए आप इस तरीके के पाखंड से बच सकें। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।